बरेली हिंसा में साजिश के सूत्रधारों पर एनएसए की तैयारी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक एक आरोपी की पहचान। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सनसनीखेज पर्दाफाश। 5 दिन से चल रही थी बरेली हिंसा की प्लानिंग। बरेली की इन तस्वीरों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि खबर आ रही है कि एक बहुत बड़ी हिंसा को अंजाम देने के लिए पूरे 5 दिन से हिंसा का प्लॉट तैयार किया जा रहा था। लेकिन ऐसी ही अराजकता के खिलाफ यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से एक्शन में है। एक एक आरोपी की सीसीटीवी के जरिए तलाश की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने इस हिंसा का नक्शा तैयार किया, उन पर एनएसए लगाए जाने की तैयारी हो चुकी है। कई आरोपियों को शिकंजे में लिया जा चुका है। लेकिन त्योहारों के मौके पर इस तरह की अराजकता को अंजाम देने वालों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती का पैमाना और बड़ा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उन्होंने साफ निर्देश देते हुए कहा है, ये बुराई और आतंक के दहन का समय है। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई का सही वक्त है। हिंसा में शामिल हर किसी की पहचान की जाए। वीडियो फुटेज की जांच कर एक एक आरोपी को पकड़ा जाए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो ताकि कोई बच ना सके। कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा अराजकता फैलाने की सोच ना सके। कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन के पीछे वो क्रोनोलॉजी है जो कानपुर से लेकर बरेली तक हिंसा का एक ही पैटर्न लेकर चली है। यानी आई लव मोहम्मद की आड़ में देश को हिंसा की आग में झोंकने की खौफनाक साजिश वाला पैटर्न। यही वजह है कि कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जताई है। आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर और संपत्ति तक की जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा, गरबा डांडिया की निगरानी और दुर्गा पूजा रावण दहन जैसे कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि यूपी में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बीच बरेली हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में एक गली के बाहर पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है, लेकिन गली के अंदर से लगातार पत्थरबाजी हो रही है। कुछ लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पर पथराव लगातार किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही है। लेकिन ये सब कुछ जो दिख रहा है बस एक झलक भर है। शुक्रवार को बरेली में जो कुछ हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है। इसलिए समझते हैं कि आखिर कहानी कहां से शुरू हुई। असल में बरेली की घटना की जड़ कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी है।
कानपुर के बाद ये मामला धीरे धीरे दूसरे जिलों में फैलता गया और बरेली में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर खुलकर सामने आ गया। नमाज के बाद भीड़ ने आई लव मोहम्मद के बैनर और नारों के साथ जुलूस निकाला। प्रशासन का दावा है कि इस मार्च की इजाजत नहीं थी। देखते ही देखते नारेबाजी और बैनर लहराने का सिलसिला हिंसा में बदल गया। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ और हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।